हेलो चैंपियंस। तो आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना डे नंबर 5। तो आप सबको हम अपना शेड्यूल दे चुका था कि 31 डेज तक हम कौन कौन से डे पे कौन कौन सा टॉपिक करने वाले, तो उसका ही आज डे 5 है। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 4 दिन लगातार वीडियो देखी और 5वें दिन भी आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हो, इसलिए ठीक है। तो इस 5वीं क्लास के साथ आज का हमारा एक वीक की जो क्लासेस है वो हो जाएगी खत्म। उसके बाद आपको पता है कि सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी रहेगी। उन 2 दिनों में आपको करनी है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, और आपको जितना भी आपका टॉपिक कवर लेफ्ट हो चुका है, मतलब जो बच गया है आपका, उसको कवर अप करना है। अगर कोई क्लास छूट गई है तो उसको कवर अप करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक, और इस नए टॉपिक में है कुछ नई नई बातें, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ठीक है। आज भी पार्ट 1 है, ठीक है। आज की वीडियो में पार्ट 1 है, और जो डे 6 होगा उसमें हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट वो है कि आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ठीक है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो कहाँ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे मिलेगा, वहां पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करना, वहां पे जाओगे, वीडियो के नीचे ये आपको मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसको डाउनलोड नहीं करोगे तो क्वेश्चन कहाँ से करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आज की क्लास में करवाने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं ऑड वन आउट क्या होता है। ऑड वन आउट क्या होता है? तो बच्चों, ऑड वन आउट में जैसे कि आप यहाँ पे इस टॉपिक का नाम देख सकते हो, इसमें आपको कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है। तो हमें उस अलग को ही पहचानना होगा। तो अगर ध्यान से देखो तो हर जो वर्ड है इसमें, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड क्या हो रहा है, एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और फिर उसके बाद वाले सारे स्मॉल है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, फिर दोनों क्या है, स्मॉल है। बट ये बीच वाला थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि इसमें तीनों ही क्या है बच्चों, कैपिटल लेटर्स में। तो इसी चीज को हमें हर किसी में क्या करना है, पहचानना है। हर किसी में, हर क्वेश्चन में क्या पहचानना है कि ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसी कौन सी चीज है जो ग्रुप से अलग दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों, ग्रुप से अलग दे रखी है। तो वहीं पे अगर मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करूं इसका, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जांपल देखो कि आपको ऐसा नंबर दे रखा हो 2, 4, 6, 5 और 8, ठीक है। अब मैं बोलूं इन नंबरों में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर अलग दिख रहा है। तो आप बोलोगे भैया ये तो बड़ा इजी है। कैसे इजी है? आप बोलोगे भैया 2, 4, 6 और 8 ये सब 2 की टेबल में आता है, या बोलोगे ये सब क्या है, इवन नंबर है। बट जो ये 5 है आपका, ये एक ऑड नंबर है और ये 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये अलग हो गया ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, ऑड वन आउट। क्या बोलेंगे, ऑड वन आउट। फिर एक और एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया मैंगो, ठीक है, उसके बाद टोमेटो, ठीक है, उसके बाद एप्पल, ठीक है, उसके बाद आपका कीवी, ठीक है। तो अब इन चारों में से कौन सी चीज अलग होगी? अगर ध्यान से देखो तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत सिंपल है, इसमें जो टमाटो होगा ये क्या होगा, अलग होगा। क्यों होगा भैया अलग? क्योंकि मैंगो, एप्पल और कीवी ये सब क्या है, फ्रूट में आते हैं, जबकि जो टमाटो है ये फ्रूट और वेजिटेबल दोनों है, ठीक है। इसी वजह से जो हमारा टमाटो है वो क्या है, ऑड वन आउट है। क्या है, ऑड वन आउट है। फिर एक और एग्जाम्पल देखो पिक्चर की फॉर्म में, जैसे कि ड्राइंग तो अच्छी नहीं है बट जितनी है उससे देखो, है ना। तो यहाँ पे तो इस तरीके से कोई ड्राइंग दे रखी है आपको, तो इन ड्राइंग में से आपको बताना है कि कौन सा अलग है। तो आप बोलोगे कि इन सब के सर सफेद है, इसका सर क्या है, ब्लैक है। तो ऑड वन आउट क्या हुआ बच्चों, यही हुआ ना, यही सबसे अलग है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक जो है ऑड वन आउट। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चंस को। क्या देखते हैं बच्चों, क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन तो हम सारे के सारे करेंगे ही, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 62 है, ऑप्शन बी 121 है, ऑप्शन सी 36 है, ऑप्शन डी 256 है और ऑप्शन ई 64 है। तो अगर हम इन नंबरों को ध्यान से देखें, इसको देखें नंबर को ध्यान से, तो क्या दे रखा है, 62 दे रखा है, 121 दे रखा है, 36 दे रखा है और 256 दे रखा है और आपका 64 दे रखा है। क्या रखा है, 64 दे रखा है। तो अगर इन नंबरों को हम ध्यान से देखें तो आप बोल सकते हो भैया कि ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। क्या है, 2 से डिविजिबल है। बस ये एक ऐसा लौता नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, नॉट डिवाइडेड बाय 2, नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर ये 2 से डिवाइडेड नहीं होता तो ये क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया।
तो बच्चों ये जो ऑड वन आउट है, इसमें भी आपके 3 तरह के सीरीज आते हैं, ठीक है। ऑड वन आउट में भी क्या आता है आपका 3 तरह के सीरीज आते हैं, वही वाला जो अब तक हम करते हुए ऑड वन आउट, ठीक है। इनमें 3 तरह के सीरीज आते हैं, कौन सा? एक आएगा आपका नंबर, ठीक है, फिर एक आएगा लेटर, ठीक है, और फिर एक आएगा क्या आपका वर्ड्स, क्या आएगा? वर्ड्स, ठीक है। नंबर, लेटर और वर्ड्स, ठीक है, ये आपका आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम नंबर के 10 के क्वेश्चन करने वाले हैं और लेटर के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर वर्ड और 5 क्वेश्चन जो लेटर के बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, है ना बच्चों? समझ में आ गया? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आपको अपने फोन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? आपको नंबर दे रखे हैं। तो अगर आप इन सारे नंबरों को ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें ऑड वन आउट बताना है। क्या बताना है बच्चों? ऑड वन आउट बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला भी ये 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये वाला 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये वाला 3 से डिवाइड होगा, ये वाला भी 3 से डिवाइड होगा और ये वाला भी 3 से डिवाइड होगा। बस एक ही नंबर है यहाँ पे जो 3 से डिवाइड नहीं होगा और वो नंबर क्या है हमारा? 154। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है बच्चों? ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और ये वाला किसमें ऑप्शन दे रखा था बच्चों? ये वाला हमारा बी ऑप्शन था, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई? तो इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ऑड वन आउट बताना है, ठीक है। क्या बताना है? ऑड वन आउट बताना है। तो इसमें बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे बच्चों? 7 से डिविजिबल होंगे। किससे डिविजिबल होंगे? 7 से डिविजिबल होंगे, बस एक नंबर को छोड़ के, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा है अभी बता दूंगा। ये भी 7 से डिविजिबल होगा, ये भी 7 से डिविजिबल होगा, ये भी 7 से डिविजिबल होगा, ये भी 7 से डिविजिबल होगा। कौन सा नहीं होगा? वो होगा ये वाला नंबर। ये वाला नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। और 7 से डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। और डिविजिबिलिटी रूल याद करने के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है बच्चों? वो है आपकी फॉर्मूला बुक, ठीक है। इस फॉर्मूला बुक में सबसे पहले पेज पे पहला और दूसरा पेज जो दे रखा है वो डिविजिबिलिटी रूल पे दे रखा है, ठीक है। तो आपको बस यहीं से क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। पेज नंबर ये दे रखा है डिविजिबिलिटी रूल आपका, पेज नंबर आपका 6 पे दे रखा है। क्या रखा है? 6 पे। तो इस पे देखो साफ साफ दिख रहा है कि 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, ठीक है। 7 का तो ठीक है। तो ये सारे के सारे रूल्स में दे रखे हैं और इस बुक को लेके आप इन सबको आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे करते हैं। ये सारे नंबर देखिए तो इन सारे नंबरों को देखने के बाद हमें ये बता देते हैं कि ये सारे के सारे नंबर जो है, ठीक है, ये वाला भी 13 से डिविजिबल है, ये वाला भी 13 से डिविजिबल है, ये वाला भी 13 से डिविजिबल है और ये वाला भी 13 से डिविजिबल है। बस ये एक नंबर है, ये एक लौता नंबर है जो 7 से डिविजिबल नहीं है, जो 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बच्चों ये मेरे को तो दिख रहा है, ठीक है, बट आपको कैसे दिखेगा? आपको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा अलग अलग नंबर से। क्या करना पड़ेगा? आपको अलग अलग नंबरों से चेक करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको ये लॉजिक्स आपको समझ में आएंगे। और ये कब हो पाएगा? जब आप ऐसे ही क्वेश्चन और भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस करके इसलिए मुझे पता है कि कौन सा 7 से हो रहा है, कौन सा 13 से हो रहा है, ठीक है। तो प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी जो रूल है उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा था? ये ऑप्शन आपका डी था। और ये वाला कौन सा ऑप्शन था आपका आंसर में? ये था आपका ए था, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपको सारे नंबर दे रखे हैं। अब इन नंबरों में आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ये वाला नंबर है 130, 131, 132 और 135, ये सारे के सारे नंबर, और 120, 131 नहीं, 129, 130, 132 और 135, ये सारे के सारे नंबर जो है वो आपके क्या है? ये आपके नॉर्मल नंबर है जो किसी ना किसी से डिवाइड हो सकते हैं, 129 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 130 क्या होगा? ये 2 से हो जाएगा, ठीक है। ये 132 भी 2 से हो जाएगा, 135 5 से हो जाएगा, ठीक है। सब डिवाइड होंगे। बट आपका जो यहाँ पे 129 है, सॉरी 131 है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। और जो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। तो ये क्या दे रखा है? प्राइम नंबर दे रखा है। तो यही क्या होगा? हमारा
आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? सी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। तो इस तरीके का वही लॉजिक आपको लगेगा। तो आपको देखो ऑड वन आउट में जब आप नंबर वाला क्वेश्चन करोगे तो इसके लिए आपको 3-4 नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ये नॉलेज आपको नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पहली क्लास से बता रहा हूँ, एक है आपका स्क्वायर, ठीक है, एक का आपको क्यूब्स, ठीक है। आपको सारे नंबर्स पता होने चाहिए। क्या नंबर पता होने चाहिए? इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे नंबर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इन सारे नंबर्स को पता होना चाहिए आपको। और आपको क्या पता होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुक बताई मैंने? तो मैं बताऊं ये सारे के सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए? हमारी फॉर्मूला बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो हमारी फॉर्मूला बुक में लोगे तो स्टार्टिंग से हमने ये सारे टॉपिक्स आपको दे रखे हैं ताकि आप इनको पढ़ो और इनकी मदद से आप इन क्वेश्चंस को, ऑड वन आउट के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो बस आपको क्या करना है? उस बुक को परचेज करना है। और बुक पे सेल भी चल रही है अभी, ठीक है। तो 70 रुपीज में वो बुक आपको मिलेगी, प्लस जो डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ेगा, है ना। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 6th क्वेश्चन है। और 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों कि अगर हम अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से ढूंढे, ठीक है, हमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें एकदम अलग ही लॉजिक लगा है। इस क्वेश्चन में एकदम अलग ही लॉजिक लगा है। अगर आप सारे नंबर्स को ध्यान से देखो तो क्या किसी नंबर में इसमें या इसमें या इसमें या इसमें कोई नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। बस एक यही नंबर है जिसमें 9 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यही क्या है? हमारा ऑड वन आउट है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको बहुत सारे लॉजिक पता होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। यही क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 9 जो हो रहा है वो क्या कर रहा है? आपस में एक दूसरे को आपस में रिपीट कर रहा है, रिपीटेड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटेड हो रहा है। इसी वजह से बाकी सारे जो है जो नंबर्स दे रखे हैं वो उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर रिपीट कर नहीं रहा है। बस समझ में आ गई। तो ऐसे ऐसे लॉजिक भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे लॉजिक आपको कब पता चलेंगे? ऐसे भी लॉजिक होते हैं जब आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तब, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों एक मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है इस क्वेश्चन में कि आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है वो 236 दे रखा है। तो 236 नहीं होगा, वो 276 होगा, ठीक है। उसको ठीक कर लो, क्या हो जाएगा? 276 होगा। अब बच्चों इसमें लॉजिक देखा तो क्या दिखेगा आपको कि आपको दिख रहा है लास्ट नंबर में 76 है, यहाँ पे भी 76 है, यहाँ पे भी 76 है और यहाँ पे भी क्या है? 76 है। तो लॉजिक क्या है कि हर नंबर के बीच में 76 होना चाहिए। अगर जिसके नंबर के बीच में 76 नहीं है वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स में क्या आ रहा है? 76 क्या है? कॉमन है। 76 क्या है बच्चों? कॉमन है, इसीलिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? हाँ, कोई भी डाउट? ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप पता है आपको कि आप कहां से पूछ सकते हो? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और सारे कमेंट मैं पढ़ता हूं और उनके रिप्लाई भी कमेंट्स में ही मैं देता हूं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो कि आपके आप डाउट नहीं पूछ पाओगे, ठीक है। इस चीज का टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों आप बोलोगे भैया ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपका। हाँ, कि आप बोलोगे 63, 27, 25 और 51 सब के सब किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ठीक है। और बस 29 जो है वो डिविजिबल नहीं होता। तो 29 क्या है यहाँ पे बच्चों? प्राइम नंबर। क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट 2-3 बार लग गया ना। तो अगर आपको प्राइम नंबर नहीं पता होंगे तो आप कैसे कर पाओगे इन क्वेश्चन को? बात समझे? इसीलिए कि आपको सारे नंबर्स को सीखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप सारे नंबर, आपको 50 प्राइम नंबर या 100 प्राइम नंबर तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो काम नहीं बनेगा। एटलीस्ट 50 तो याद करके रखो प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये क्या बोलोगे भैया? 18 भी 3 से डिवाइड होता है, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, 21 भी 3 से डिवाइड होता है और 12 भी 21 से डिवाइड होता है। जो 3 से डिवाइड होता है। तो जो यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं होता वो कौन सा ऑप्शन है हमारा? वो है 7। ये नॉट डिवाइडेड बाय 3 है, नॉट
डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर डी, ये हमारा आंसर हो गया। पसंद में आई? कितने इजी क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो, क्या लॉजिक यहाँ पे लग सकता है बच्चों। ध्यान से देखो तो आपको लॉजिक मिल जाएगा। क्या लगेगा लॉजिक यहाँ पे, थोड़ा अलग लॉजिक है इसमें। इनमें जो लॉजिक है वो क्या है बच्चों, थोड़ा अलग है, तो ध्यान से देखो। तो अगर बच्चों मैं इन सारे नंबर्स को तोड़ तोड़ के जोड़ दूं, तोड़ तोड़ के क्या करूं, जोड़ दूं। हाँ, जोड़ सकता हूं मैं। हाँ, तो 6 + 0 + 2 कितना हो जाएगा 8। इसको भी जोड़ो। 4 + 3 + 1 कितना रहेगा 8। 5 + 3 + 0 कितना हो जाएगा 8। और 8 + 1 + 3 कितना हो जाएगा 9, और ये 12। और उसको जोड़ूंगा तो 3 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो आपको क्या दिख रहा है कि सभी नंबरों को प्लस करने पे क्या आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है। बस एक नंबर के डिजिट्स को प्लस करने पे 8 नहीं आ रहा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके का भी लॉजिक यहाँ पे लग सकता है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ से करना है, आप कोई सी भी बुक ले सकते हो और उस बुक में से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे भैया क्या हमें स्टेम की ही बुक लेनी पड़ेगी, क्या हम उसी से कर पाएंगे। नहीं, आप नवोदय की बुक भी ले सकते हो, उसमें भी ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपको यही तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये क्वेश्चन कहीं पे भी हो, टॉपिक यही है, टॉपिक जिस भी बुक से आपको मिल जाए वहां से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, स्टेम वाली जो आपकी बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी दे रखे हैं, तो हाँ, तो उसमें से प्रैक्टिस करो, बट साथ में बाकी बुक्स भी प्रेफर आप कर सकते हो। नवोदय की आज जो आती है इससे वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो अब हमारी जो नंबर सीरीज है वो हो गया खत्म। क्या हो गया खत्म। हाँ तो बच्चों, तो नंबर सीरीज हमारा खत्म हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लेटर वाला। क्या स्टार्ट करेंगे, लेटर वाला। और लेटर वाले को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला था, हमारी एक रामवर्ण चीज है, उसको हमें लिखना पड़ेगा। और वो क्या है रामवर्ण चीज, वो है हमारी ABCD। क्या है बच्चों, ABCD। ठीक है, तो लिखो। ठीक है, ये लिख लिया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, जहां पे हमें लेटर सीरीज दे रखी होगी और उसमें से हमें ऑड वन आउट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। हाँ तो बच्चों, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन लिख दिए इसमें। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, हमें इन सब में क्या फाइंड करना है, ऑड वन आउट फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर बार क्या हो रहा है कि जो ये अल्टरनेट पेयर है, पहले वाले क्वेश्चन में बी के बाद सी आ रहा है, ओ के बाद पी आ रहा है, ठीक है, जी के बाद एच आ रहा है, एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव नंबर, जे के बाद के आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है। चलो ये तो सही है। हाँ, तो ये लॉजिक तो सब में फॉलो हो रहा है ना। हाँ, तो अब देखते हैं, एक्स के बाद डब्ल्यू आ रहा है, बिल्कुल। टी के बाद एस आ रहा है, बिल्कुल। क्यू के बाद आर आ रहा है, बिल्कुल। एन के बाद एम आएगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स नहीं हो गया, एन के बाद एम आ रहा है, एन से पहले एम आता है ना, तो एम से पहले आता है। और डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है बच्चों, वी आ रहा है। ठीक है, डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है, वी आ रहा है। हाँ, ओके सब ठीक है इसमें। हाँ, बस क्यू के बाद आर आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है, क्यू के बाद आर आ रहा है, बाकी सब में क्या आ रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, बाकी सब में बैकवर्ड जा रहा है, बाकी सब में क्या आ रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। बस क्यू के बाद क्या आ रहा है, हमारा आर आ रहा है। क्या आ रहा है, क्यू के बाद आर आ रहा है। बात समझे। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों बच्चों, समझ में आया। कि देखो, अगर हम ऊपर वाले दो नंबरों को देखें तो बी के बाद हमेशा सी आता है, तो अल्टरनेट में आ रहा है। एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो एक्स से पहले डब्ल्यू आ रहा है। तो सब में बाद वाला दे रखा है, सारे ग्रुप में बाद वाला दे रखा है। बस इस वाले में क्या दे रखा है, ये क्यू के बाद आ रहा होता है। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन दे रखा है, बाकी सब में क्या रखा है, बैकवर्ड डायरेक्शन दे रखा है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला। कौन सा वाला, सी वाला। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट वाले में अगर हम लॉजिक देखें तो क्या है कि किसी भी ग्रुप में, अब देखो वही यहाँ पर रिपीट वाला लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, रिपीट वाला लॉजिक लगाना है। तो बच्चों इसमें कोई नंबर कोई लेटर रिपीट हुआ है, नहीं। इसमें कोई हुआ है, नहीं। इसमें कोई हुआ है, नहीं। इसमें कोई हुआ है, नहीं। तो बस एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारा क्या है, आर और आर दो बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, 13 क्वेश्चन में इसमें क्या है बच्चों कि हर
हर दो नंबर के बीच में 3-3 का गैप है। जैसे R से N के बीच में 1 2 3 का गैप है, ठीक है। R से N के बीच में कितने का गैप है बच्चों? 3 का गैप है, ठीक है। N से J के बीच में 1 2 3 3 का गैप है, ठीक है, 3 का गैप है। हाँ, और G से H के बीच में कितने का गैप है? 1 का ही गैप है। क्या ये वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है यहाँ पे? देखते हैं। S से O के बीच में कितने का गैप है बच्चों? +3 का। O से K के बीच में कितने का गैप है बच्चों? O से K के बीच में कितना है? 3 का गैप है। और K से G के बीच में गैप कितना है? वो भी 3 का है, ठीक है। अब इसमें देखो Q से M का भी 3, M से I +3, I से E +3 का गैप है ना बच्चों। फिर उसी तरीके से M से I +3, ठीक है, I से E +3, E से A +3, ठीक है। यहाँ पे P से L +3, L से H +3 और H से D +3। तो सब में क्या हो रहा है? +3 का गैप आ रहा है। बस किसमें अलग आ रहा है बच्चों? ए वाले ऑप्शन में, है ना, जहां पे +3 और +1 का गैप है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा क्या जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले का जो लॉजिक है वो क्या है? जो फर्स्ट है और जो थर्ड है ना, फर्स्ट है और जो थर्ड है, इन्हीं नंबरों के बीच में क्या हो रखा है? हाँ, कि ये दोनों एक दो स्टेप छोड़ के हैं, ठीक है। तो सॉरी, सेकेंड और ये वाला, ठीक है। तो देखो क्या है, ध्यान से देखो। क्या बच्चों? L से J तो कितने गैप पे है? 1 2 गैप पे है। हाँ, और Q से S ये भी क्या है? 2 गैप पे है। Q से S भी क्या है? 2 गैप पे। अब देखो V से T कितने गैप पे है? 2 गैप पे। G से I कितने गैप पे है? 2 गैप पे। तो 2 का गैप फॉलो हो रहा है यहाँ पे भी 2 का गैप फॉलो हो रहा है। अब देखो क्या, R से P 2 का गैप हो रहा है, ठीक है। K से M 2 का गैप फॉलो हो रहा है, बिल्कुल। अब B से Y 2 का गैप फॉलो हो रहा है बच्चों। हाँ, B से Y नहीं, A से Y 2 का गैप फॉलो हो रहा है, और B से D 2 का गैप फॉलो हो रहा है। N से M क्या 2 का गैप फॉलो हो रहा है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ +1 का हो रहा है। और O से P यहाँ पे 2 का गैप हो रहा है, +1 का हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, ऑड वन आउट। सब में 2 का गैप फॉलो हो रहा है, बस इसमें क्या हो रहा है? हाँ, 1 का गैप फॉलो हो रहा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला क्या हो जाएगा? हाँ, अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या, सॉरी डी नहीं, ई वाला कौन सा बच्चों? ई वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? अब आते हैं लास्ट वाला तो देखिए कोई भी बता देगा। ये सारे जो भी सेम ग्रुप के हैं उन सबके पीछे क्या आ रहा है? ER बस एक में इसमें चेंज है बच्चों कि जो आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन है ना, उसमें P दे रखा है। देखो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है? P दे रखा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा? R होगा। वहां पे दिख रहा होगा आपको P दे रखा है, बट यहाँ पे क्या होगा? R होगा। तो इसको सही कर लेना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा TORE, जिसमें ER नहीं आ रहा। ER आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप आज की क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर मेरे चैंपियंस को हमारी ये क्लास पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कमेंट्स पे जरूर अपने डाउट्स पूछना। अगर डाउट नहीं है तो क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। और आप हम सबका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको चेकआउट करना। वहां पे जाके आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना, और अगर बुक खरीदना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय।